आराम से देख लो, कोई शो छूट तो नहीं रहा है तुमसे। एक शो को मैं फॉलो करती हूँ कि तब तक कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला देखो, एक नया शो सजेस्ट कर देते। अभी मेरे को लोगों ने कन्विंस किया कि मैं खतरों के खिलाड़ी देखूं, और उसी बीच में लोग लिख रहे हैं कि प्लेग्राउंड भी फॉलो करो। अभी देखो, प्लेग्राउंड वाले वीडियोस तो इसी चैनल पे आएंगे। अगर आपको प्लेग्राउंड रिलेटेड वीडियोस देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और खतरों के खिलाड़ी मेरे मेन चैनल सलोनी यहाँ पे आएगा, तो आप उस वाले चैनल पे जाओ। देखो गाइस, प्लेग्राउंड तो अच्छे खासे एपिसोड्स आ चुके हैं, बट कल मैंने पूरा दिन देखा है, और उसमें मैं जितना देख पाई उस बारे में बात जरूर कर सकती हूँ। वो जो आप जो भी ओपिनियंस देते हो, ऐसे लोग हैं जो आपसे एग्री भी करते हैं, ज्यादातर एग्री करते हैं, बाकी किलस जाते तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आई थिंक आप बहुत इंटॉलरेंट हो। आप खुद यहाँ मेंटोर बन के आए हो और हमें जज कर रहे हो और हमें बोल रहे हो कि ये तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, वो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं थोड़ी करा, भाई ने पूछा सर ना। हमारे नंबर तो ऐसे कुछ दिखाते हैं नहीं, क्योंकि आपके नंबर में देख रही हूँ 183 के। जेन्युइनली बताऊं तो ये शो अब तक का सबसे क्रिंज शो लगा है मेरे को। मतलब तुम लोग क्या देख रहे हो इसमें, कैसे देख रहे हो इसको? एल्विश, तेजस्वी और आरुष की ही ऑडियंस देख रही है ये शो, और सिर्फ इन तीनों की वजह से देख रही है। बाकी कंटेस्टेंट्स तो मतलब इतने ज्यादा इनटॉलरेबल है, इनको देखना ही नहीं बन रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? 5 एपिसोड देखे मैंने, यहाँ पे 2 लोगों का रिलेशनशिप चालू हो गया है। भाई कैसे इतनी जल्दी प्यार हो जा रहा है इन लोगों को? बाकी हृदय है उधर, बाप रे इतना बड़ा फेकू। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे को कोई फेकू ठीक लगेगा, लेकिन बाकी लोग तो उससे भी ज्यादा बदतर है, तो मेरे को हृदय थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये राहुल, बाप रे, जी अपने आप को पता नहीं क्या प्रूफ करने पे लगा हुआ था। इसने आके जैसे तेजस्वी से बात, मैंने आपको उतना तो देखा नहीं है, मैंने देखा था कि आप वो क्यूट बन रहे थे सलमान खान के सामने, तो वो मेरे को ज्यादा वैसा अच्छा नहीं लगा था, तो मैं आपको उतना जानता सा नहीं हूँ, इसीलिए मैं इन दोनों को पिच कर रहा हूँ। तेजस्वी को उसके लिए बिड भी नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों उसने बिड किया। और बाद में वो ये भी बोल रही थी कि एंटरटेनिंग तो है, नहीं था वो एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा क्रिंज लगा वो मेरे को। किसी को आप नहीं जानते हो, किसी का आपने शोज वगैरह नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एकदम डिसरिस्पेक्ट करो। इतना ज्यादा बड़बोला था वो, सब कुछ बोल रहे हैं, उसके ऊपर से ओवरलैप पे ओवरलैप कर रहा है, अपनी बातों को भी ओवरलैप कर रहा है, किसी को कुछ क्लियरली बोलने नहीं दे रहा, अपनी बातों को भी क्लियरली नहीं रख रहा है। ओपिनियन 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 इतनी बार रिपीट करा उसने, और उसके ओपिनियन मतलब ये था कि किसी के बारे में गंद बोलना। इससे पूछा गया राहुल से कि आप हम लोगों के बारे में ओपिनियन दो, आपने तेजस्वी के बारे में तो दे दिया। आरुष बोलता है मेरे और एल्विश भाई के बारे में भी दो, तो वो बोलता है मेरा कोई ओपिनियन नहीं है एल्विश भाई को लेके। लेकिन आरुष, आप बहुत ज्यादा व्लॉग्स में ओवर एक्ट कर जाते हो, और तेजस्वी को तो उसने अपना ओपिनियन दे ही दिया था। उसके ओपिनियन का मतलब था गंद बकना। एल्विश के लिए उसका कोई ओपिनियन नहीं था, मतलब वो एल्विश को पसंद करता है। इसको लिया ही क्यों भाई? वो लड़का इन लोगों से बहुत, 2 लड़के जो मेरे को अच्छे लगे कि हाँ इन लोग को लिया जा सकता है, एक वो बच्ची जो कर रहा था वो, और एक वो हर्षदीप के साथ आया था ना एक लड़का जो चश्मा पहन के पतला सा जो कमेंट्री कर रहा था, वो मेरे को बहुत स्मार्ट लगा था, और लग रहा था कि इसको अगर इन लोगों ने लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट इन दोनों को नहीं लिया इन लोगों ने, पता नहीं इन लोगों के एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है यार। अबे यार पागल हो गया यार। अरे पागल है क्या यार, तू मिमिक्री कर रहा है यार। मैं जो लेना सर मैं आपकी मिमिक्री भी कर सकता हूँ। मेरी मिमिक्री कर दे यार, कर दे यार। मैं भी अपनी मिमिक्री करता हूँ कभी कभी। ये सर क्यों बोल रहा है? वैसे मिमिक्री तो इसने बहुत अच्छी करी, लेकिन सर क्यों बोल रहा है? घर उठना बैठना है, गाना गाता है एल्विश यादव के लिए, तो ये सर क्यों बोल रहा है? भाई भाई करना चाहिए था ना। हृदय की शक्ल से ही लगता था हमेशा से मेरे को कि वो बहुत फेंकता होगा, बहुत झूठ बोलता होगा, और वो जाते ही एक्सपोज हो गया है। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट है ना वो, जिंदगी भर जब वो याद करेगा कि उसने कहीं फ्लेक्स किया था कि वो एल्विश के घर बैठता है, और एल्विश ने मना कर दिया था कि हाँ आया है ये कई बार घर मेरे, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ घर पे। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है वो उसके लिए। सब कितना हंस रहे थे उस पर, और ये क्यों फ्लेक्स कर रहे हैं कि तुम किसी को जानते हो? सैलरी के साथ आई थिंक मैं रिया सक्सेना को देना चाहूंगी। whatever तो आप तो डाटा बिचिंग कर रहे हो, डार्क बिचिंग आपके मुंह पे बिच कर रही हो आपके सामने। इसको पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनसिक्योरिटी। नहीं, ये रिया और सिमरन जब साथ में आए थे ना, तो मेरे को ये दोनों अच्छे लगे थे। और सिमरन तो मेरे को मतलब अभी तक मैंने जहां तक देखा है, शायद मैंने 6 या 7 एपिसोड देखे हैं, वहां तक मेरे को अच्छी लग रही है सिमरन। बट रिया 4 एपिसोड में शी इज लाइक आई जेन्युइनली लाइक समवन, और भाई वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, तुमको निकालने के फिराक में लगा हुआ है रौनक, और उसको देख के ही लग रहा है कि वो प्लेबॉय। उसने तो खुद से ही बोल दिया कि मैं तो 10 जगह मुंह मारने वाला लड़का हूं, मैं क्यों उसको सीरियसली लेने लगा।
और वो कितना अलग एक्ट कर रहा है रिया के सामने और रिया के पीछे। बट रिया ये एनआरआई, बाप रे बाप, एनआरआई नहीं निब्बी है एक नंबर की। उसको बोल रही है मेरे पास कार्ड तो नहीं है बट मैं आपको ये दे सकती हूँ, और फिर किस कर देती है भाई इतनी जल्दी। और अगर तुम उसको बाहर से जानते हो, उसके बारे में कुछ चीजें जानते हो, खुद बोल रही थी और रो रही थी, तब तो और नहीं पड़ना चाहिए उसके पीछे। बहुत बड़ी वाली निब्बी लगी है मेरे को कि पहले तो ये बोल रही है कि वो डाउटफुल है रौनक के इंटेंशंस को लेके, और फिर रौनक को बोलती है कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम मैं सोच रही थी ये मैं क्या देख रही हूँ भाई। इफ इट डजंट वैल्यू यू, तेरी सर की कसम वो सच्ची खाएगा। और रौनक तो मेरे को बड़ा इगोइस्टिक लगा। ये पता नहीं क्यों हाथ धो के पड़ गई है उसके पीछे। पहले ये मेरे को क्यूट लगी थी जब रिया आई थी उस दिन, बट उसके बाद मैंने देखा इसको कि लग गई है उसके पीछे रौनक के, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भाई बताओ तुमको क्यों आना प्लेग्राउंड में? अभी सीन क्या हुआ, मेरे को चाहिए था पीसी। पीसी तो अभी पीसी आता है महंगा, मैं बेरोजगार हूँ तो घर वाले ऐसा देंगे ही नहीं मेरे को। तो बातचीत घुमाए पप्पा बच्ची से कि थोड़ा बहुत डाल दो, पीसी खरीद के दे दो। तो ऑलमोस्ट सब बातचीत हो गई थी, चेक वेक बन गया था सब कुछ। पप्पा बच्ची बोले कि तेरे को पीसी लेके देता हूँ लेकिन गाली देना बंद करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई ना, सांस लेना बंद करना पड़ेगा बोल रहे। मैं बोला पप्पा बच्ची ये तो नहीं हो पाएगा। पप्पा बच्ची बोले फिर ये भी नहीं हो पाएगा, चेक ही फाड़ दिया ना। गाली देते हो बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, मतलब अपना मालूम ना आरुष भाई। अब आरुष भाई कहाँ से आ गए? ये लड़का मेरे को बाकी लोगों से थोड़ा अलग लगा। बाकी लोग बोल रहे थे मैं तो एंटरटेन कर लूंगा कर लूंगी, और घर में जाके वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप ऐसे बैठे हुए एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या तो लड़ाई कर रहे हैं या तो रोने लग जा रहे हैं, या तो रिलेशनशिप ही बन गया है इनका। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये सब हो रहा है। बट एटलीस्ट दिस गाय वाज फनी। बट इसको ही नहीं लिया इन लोगों ने, इसको होना चाहिए था, लेकिन ये था थोड़ा अलग। बाकी लोग तो बहुत रिपीटेटिव चीजें कर रहे हैं यार। और एक चीज मेरे को बोलना है, ये ज्यादातर प्लेग्राउंड तो एल्विश के फैंस लोग ही देख रहे हैं। तुम लोग को भी इस चीज पे मजे नहीं लेने चाहिए, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक एल्विश एट फर्स्ट, तुम लोग को पता ही होगा। बट नाउ आई डू लाइक हिम, आई सी चेंजेस इन हिम। मेरे को लगता है कि लड़के ने बहुत मेहनत करी है अपने आप पे। द वे ही टॉक्स नाउ बहुत अलग है और बहुत अच्छे तरीके से वो चीजों को रखता है। मेरे को नहीं पता ऑफ कैमरा कैसा, बट ऑन कैमरा वो कुछ भी ऐसी गलती नहीं करता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो और गलत चीजों को मतलब प्रमोट करें। बहुत ही डिफरेंट है अभी का एल्विश यादव। लेकिन उसके ऊपर जो जोक्स बनते हैं ना, मतलब लाफ्टर शेफ में तो एल्विश बिल्कुल दिखता ही नहीं है, कुछ भी बोलता ही नहीं है। और उसके ऊपर जो भी जोक्स जब भी मारे जाते हैं तो बहुत रेपिटेटिव होते हैं, जैसे वो नाग वाले केस को लेके, जबकि वो तो फेक ही था लेकिन वो एक नेगेटिव चीज है। तो उस पे अगर बार बार चीज बोला जाए तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। जैसे सलमान खान का ही जो भी केस है उसको लेके लोग अगर बार बार सलमान के मुंह पे मजाक उड़ाएं तो आई डोंट थिंक ही वुड लाफ एट इट। अभी मैं प्लेग्राउंड में भी देख रही हूँ तो तेजस्वी ने भी वो नागिन टाइप वाले जोक्स मारे हैं, और एल्विश पे बहुत ज्यादा ही वैसे वाले जोक्स बन रहे हैं। मेरे को पता है वो ऑफेंड नहीं हो रहा है। एल्विश के ऊपर 3 ही जोक्स मारे जाते हैं, लोकेशन, झापड़, नाग। कुछ और बोलो ना। और ये तीनों चीजें नेगेटिव है बहुत। बार बार इसी बारे में बात होती है, बोर नहीं होता है। एल्विश को ना कमबैक्स देने चाहिए अच्छे, ताकि ये सारे जोक्स ना बने उस पे। कृष्णा के ऊपर खुद ही जब वो मामा भांजा वाला जोक मारा जाता तभी भी मेरे को लगता है अरे यार बहुत बोर कर रहे हो, बहुत रिपीटेटिव, इतने सालों से यही चल रहा है। गोविंदा गायब हो गया, कृष्णा नहीं हुआ कभी, तो इसका मतलब ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन है? ऑफकोर्स कृष्णा। तो उसको बार बार मामा को रिप्लेस कर रहे हो, बहुत बोरिंग लगता है भाई। कुछ तो नया लाओ, कुछ और बोलो। खैर यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। प्लेग्राउंड देखना तो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत वाला काम है, बट इफ यू गाइज वांट मी टू वॉच इट, फॉलो इट, मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको इस पर नया वीडियो चाहिए तो। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।